भारत की चेतना जिन स्तंभों पर टिकी है वो महान परंपरा है ब्राह्मण महापुरुषों की। याद करो उस तपोभूमि को जहां महर्षि वेदव्यास ने वेदों को शब्द दिए, जहां वशिष्ठ, भरद्वाज, अगस्त्य, कश्यप की ऋचाओं ने धर्म का सुरक्षा कवच बुना। देखिए, जब लोग गिनती नहीं जानते थे तब भास्कराचार्य, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त ने आसमान के सितारों को गणित की भाषा सिखाई। पाणिनि ने व्याकरण दिया, पतंजलि ने योग सूत्र दिया, महर्षि चरक ने आयुर्वेद के माध्यम से मानवता को जीवन दान दिया। अगर कलम की ताकत देखनी हो तो कालिदास और बाणभट्ट को पढ़ो, रूह को झंकृत करना हो तो पंडित रविशंकर के सितार और पंडित भीमसेन जोशी के स्वरों को सुनो। राष्ट्र की आत्मा को 7 सुरों में बांध के रखा है इन्होंने। लेकिन गलतफहमी पालने की जरूरत नहीं है बेटा कि हम खाली शास्त्र जानते हैं। इतिहास गवाह है कि जब जब धर्म पर राह चाहिए हमने शस्त्र भी उठाए हैं। अन्याय के विरुद्ध सबसे पहला फरसा भगवान परशुराम का चमका था। याद करो 1857 के उस गदर को सीने पे पहली गोली खाने वाला व्यक्ति मंगल पांडे था। बाजीराव पेशवा के घोड़ों के टापों ने आक्रांताओं के तख्त हिला के रख दिए थे तो चंद्रशेखर आजाद की आखिरी गोली ने इतिहास को अमर कर दिया। शस्त्र और शौर्य की ये गाथा आज भी हमारे सेना की रगों में दौड़ती है। याद करो उस महापुरुष मेजर सोमनाथ शर्मा को शरीर गोलियों से छलनी हो गई थी, फिर भी दुश्मनों को श्रीनगर छूने नहीं दिया। क्या बात। याद करो कारगिल की उस बर्फीली चोटी को जहां कैप्टन मनोज कुमार पांडे ने मौत की आंखों में आंखें डालकर कहा कि अगर शौर्य साबित करने से पहले मौत आती है तो मैं मौत को भी मार डालूंगा। याद करो 1971 के उस युद्ध को जिसमें 21 साल के ब्राह्मण बच्चे सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण क्षेत्रपाल ने अकेले दुश्मनों के 10 टैंकों को कब्रिस्तान बना के रख दिया। ये है हमारा शस्त्र बल, ये है हमारा बलिदान। समझे, नीति में चाणक्य का कोई विकल्प नहीं, राजनीति में अटल बिहारी वाजपेयी जैसी कोई गरिमा नहीं। साहित्य के मंच पर दिनकर और निराला जब गरजते हैं तो सोता हुआ भारत जाग उठता है। और आज भी खेल के मैदान में सचिन तेंदुलकर, विश्वनाथन आनंद और सुनील गावस्कर जब उतरते हैं तो पूरा विश्व उनके आगे नतमस्तक हो जाता है। ये केवल एक वंश का इतिहास नहीं बाबू, उस मेघा, उस त्याग, उस ब्राह्मणत्व की कहानी है जिसके बिना भारत का अस्तित्व अधूरा है। हम कल भी नींव के पत्थर थे और आज भी राष्ट्र के गौरव हैं बाबू। हम उस इतिहास के उत्तराधिकारी हैं जो कभी बिकी नहीं, जो कभी झुकी नहीं और राष्ट्र के लिए कभी थकी नहीं। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम। भारत माता की जय। हर हर महादेव।